हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अस्तमनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाय सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगधारणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारी राजकुमारियों, प्यारे राजकुमारों, कुछ सत्संग चर्चा कर लें जो हम सभी के लिए परम आवश्यक भी है और लाभकारी भी है। आज दिन रविवार है और उतरते भादवे की द्वादशी तिथि विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 30 अगस्त सन 2020। प्यारे बहन भाइयों, प्रभु की प्रेरणा से जन कल्याण के लिए ये विवेकवान समाज हम लगभग वैशाख शुक्ल पूर्णिमा से शुरू करते आ रहे हैं। विशेष भादवे की पूर्णमासी पर 4 महीने हो जाएंगे और हर बार हमने आपसे निवेदन किया है कि आप स्वयं भी इसके सदस्य बने और औरों को भी सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करें, शेयर करें, इसे साझा करें अपने इष्ट मित्रों तक, और कम से कम एक सदस्य 20-30 दूसरे सदस्यों को भी सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक कुल 50 सदस्य बने हैं। लक्ष्य है 1 लाख सदस्य बनाने का और 4 महीने में बने हैं 50। तो आप अनुमान लगा सकते हैं आप लोगों का रुझान कैसा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नहीं चाहते कि हमारे घर परिवार में, पड़ोस में, जनपदों में, देश देशांतरों में अधर्म का सफाया हो, धर्म का प्रचार हो और ये चारों ओर लूटपाट, बलात्कार, मर्डर ऐसे भयानक केस हो रहे हैं, ये समाप्त हो और सब जगह शांति हो, सब में आपस में सद्भावना हो, सबको निर्भीकता प्राप्त हो, तो क्या उत्तर देंगे आप? आप नहीं चाहते सर सुख शांति? तो उत्तर मिलेगा नहीं चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। और ये जो बाउंडर हो रहा है चारों ओर, लूटपाट हो रही है, जो गलत गलत केस हो रहे हैं चारों ओर, ये समाप्त हो तो चाहते हैं, तो फिर इस काम में सहयोग क्यों नहीं दे रहे आप? पता नहीं कितने तो सदस्य भी नहीं बने होंगे, अभी देखने वाले सुनने वाले सदस्य भी नहीं बने होंगे। बनते तो संख्या बढ़ती, कई हजार लोगों ने इसे देखा है, कई हजार लोगों ने, और सदस्य हैं 50। तो क्या अनुमान लगाएं हम इस बात का? आपकी आंतरिक रुचि नहीं है कि समय अच्छा हो। ये इस बुरे समय में इतने घुल मिल गए हम कि इसे ही चलते देखना रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भूल को आप भूल माने और स्वयं भी सदस्यता स्वीकार करें, बेल आइटम दबाएं और कम से कम एक सदस्य 20-20, 30-30 सदस्यों को बनाए। जिम्मेदारी समझें अपनी, इसमें खर्च नहीं है आपका, कुछ भी खर्च नहीं है। और फिर भी
आप प्रोग्रेस नहीं करनी चाहते इस विवेकवान समाज की, तो बस मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो प्रेरणा ही कर सकता हूँ, आगे तो आपकी मर्जी। बहुत बार हम भी याद दिला चुके हैं आपके, आप भी समझते हैं कि परमात्मा हर हृदय में विराजमान है और ये सदा धर्म का प्रचार किया करते हैं, अच्छी अच्छी हमें सलाह दिया करते हैं, बुराइयों को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया करते हैं हमें। और जब हम इनकी भी प्रेरणा नहीं मानते और यदा कदा जो गुरुजन हमें सन्मार्ग की सलाह देते हैं उनकी भी सलाह हम नहीं मानते, तो दोष किसका है? हमारा अपना। हमारी अपनी मानसिकता इतनी धूमिल हो चुकी है कि असल में तो हम अच्छाई बुराई का परखना भी भूल गए। और यदि परख में आती है कि ये बुराई है अच्छाई है, तो बुराई का त्याग करने में समर्थ नहीं हो रहे, अच्छाइयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो रहे। यदि ऐसा होता तो हर हवन पर, हर त्योहार पर, हर सत्संग पर एक एक बुराई छोड़ देते, उसकी जगह एक एक भलाई आ जाती। और इन माया की इच्छाओं से, स्वार्थों की इच्छाओं से, संयमहीनता की इच्छाओं से, मर्यादाहीनता की स्थिति से अब तक ऊपर उठ जाते हम लोग और हम मन वचन कर्म से एक हो जाते, पर ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, फिर क्या सोचें? बस यही कहना पड़े, चलो प्रभु आपकी इच्छा है, और भाई लोगों बहनों आपकी भी इच्छा है, यहाँ तो हमारी आपकी इच्छा है, इस संसार में तो बुराई का साथ दें चाहे भलाई का साथ दें, लेकिन शरीर पूरा होने के बाद हमारी इच्छा काम नहीं करेगी। जबरदस्ती प्रकृति के डंडे से, ईश्वर के विधान से हमें किए गए कर्मों का भुगतान देना ही तो होगा, उसमें कोई छूट नहीं होगी। और सिवाय फिर पछतावे के हाथ कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, उठो, जागो, धर्मचर, उत्तिष्ठ धर्मचर स्वाध्याय कर, ये वेद के वाक्य हैं। उठो, जागो, धर्म को धारण करो, सच्चाई को धारण करो, बुराई का त्याग करो, और स्वाध्याय धर्म ग्रंथों का भी करो और अपना भी करो। स्वाध्याय दो प्रकार का होता है, पहले भी हमने किसी भी में बताया आपको। एक तो शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है, एक स्वयं का आत्मनिरीक्षण भी स्वाध्याय कहलाता है। हम किस लिए आए थे संसार में, क्या कर रहे हैं, क्या सोच है हमारी। स्वार्थ और परमार्थ में हमने स्वार्थ को चुन लिया, परमार्थ को छोड़ दिया, ये भूल है हमारी। आत्मनिरीक्षण करना छोड़ दिया, हमें अपनी बुराई भी बुराई नहीं लगती, अपनी बुराई भी सुहागी, हमें मगलई फोड़ा हो गया। मगलई फोड़े की विशेषता है, शुरू में तो थोड़े से दिन तक वो कष्ट देता है और फिर सुहा जाता है, पीछे होता है कमर में मगलई फोड़ा, और फिर वो सुहा जा, उसकी दर्द पीड़ खत्म हो जा। भले ही उम्र सा धरा रहे पीछे, किसी की गर्दन पे, किसी की पीठ पे, पर वो फिर सुहा जा, वो फिर दर्द नहीं करता। ये हाल हमारा हो गया है। ऐसा न करो बहनों भाइयों, ये समय जो है बीता हुआ वापस नहीं आता, और इसकी कीमत पहचानो। मनुष्य जीवन का समय बहुत अधिक कीमती होता है, इसे वाहियात ना गंवाओ, इसे माया के संग घुल मिल कर ना बिताओ, इसे आत्मा परमात्मा के संग व्यतीत करो समय को, तो ये लाभकारी होगा। और यदि समय का दुरुपयोग करेंगे, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करेंगे, तो यही समय हमें बहुत भारी हानि देगा, और ये मनुष्य शरीर पूरा होने के बाद फिर इसकी प्राप्ति संभव नहीं है।
84 लाख योनियों को कई बार भुगतने के बाद ये मिलता है, और इसी में हम खेल कटारी कर रहे हैं, विषय भोगों में रुचि ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। उचित अनुचित का ध्यान करें और उठें और धर्म प्रचार के लिए थोड़ा समय दें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शंकराय नमः।